वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। थ्योरेटिकल भी चाहे पढ़ा हो, हमने कुछ मतलब प्रोग्राम बनाए थे। तो इसी वीडियो को यानी कि इसी सब्जेक्ट को मैं टॉपिक को अगर मैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाऊं तो फिर आता है लूप इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप कैसे लगते हैं। लेकिन लूप को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, जो हमें ऑपरेटर हमने पढ़े थे पीछे उनका एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, यानी कि प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप उनको देव C++ जो सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर जिसको बोलते हैं, उसको ओपन कर लेना है। कंट्रोल N दबा के न्यू फाइल बनानी है। ओके, बेसिकली मैंने ऑपरेटर बताया था पहले, यूनरी ऑपरेटर, जो बेसिकली एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जिसके टाइप हमने बताए थे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं, अब मैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ाते हुए इसको बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल जब हम लूप पढ़ेंगे, यानी कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे या नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, तब ये काम आएगा। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस या फिर कोई और भी अदर ऑपरेटर हो, लेकिन फिलहाल मैं प्लस प्लस और माइनस माइनस ये हमें यूज आने वाले हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। प्लस प्लस इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ओके, चलिए, और माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, मैं कोई भी एक वेरिएबल लेता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया इंट x। ठीक है, अगर मैं उसके पीछे लिखता हूं x प्लस प्लस, तो इसका मतलब है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस प्लस और x प्लस 1 दोनों बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और एक और बता देता हूं आप लोगों को, इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस का इस्तेमाल करके एक तरीके से और मैं बोल लिख सकता हूं प्लस प्लस x। ठीक है, उसका मतलब भी यही है, x प्लस 1। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर x प्लस प्लस लिखूं या प्लस प्लस x लिखूं, ये प्लस प्लस पहले लगाऊं किसी वेरिएबल के, बाद में लगाऊं, वैल्यू आनी है उसकी, मतलब एक से इंक्रीमेंट होना है। फर्क इतना है, इसकी प्रायोरिटी है जो लो है, इसकी प्रायोरिटी लो है। सबसे लो मान के चल रहा हूं मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि सबसे लो बेसिकली होती है जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसकी। ठीक है ना, जो कोड में लिखते हैं अपन a बराबर b, यानी कि b की वैल्यू a में आ जाए, a बराबर 10, यानी कि a की वैल्यू 10 में आ जाए, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर इससे भी कम होती है। ठीक है ना, जब भी हमें कुछ ऑपरेटर दिए हो, कुछ ऑपरेशन दिया हो, जैसे लिखा हुआ है हमें ऑपरेशन दिया है a प्लस b मल्टीप्लाई c, तो हम ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी के आधार पर सोल्व करते हैं। प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की ज्यादा है तो b इंटू सी पहले सोल्व होगा, फिर जो आंसर आएगा इनकी कैलकुलेशन का दोनों का, वो ए में ऐड होगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। तो इसकी लो प्रायोरिटी है और इसकी होती है हाई प्रायोरिटी। अगर मैं मान के चलूं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा मान के चल रहा हूं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन में यूज होने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनके आधार पर हम लोग देखेंगे, इसकी प्रायोरिटी में हाई मान के चल रहा हूं। मान के नहीं चल रहा हूं, मतलब होती ही है। ठीक है, मेरा थोड़ा बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, मतलब सेम है। ठीक है, एक से इंक्रीमेंट, बस फर्क इतना है इनकी कंडीशन देखी जाएगी। अगर ये पोस्ट, इसको मैं बोलता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि x प्लस प्लस, यानी कि प्लस प्लस पीछे है x के वेरिएबल के, तो इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलता हूं, जैसे इसके नाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओके, और ये प्लस प्लस पहले है यानी कि प्री है, तो इसको बोल रहा हूं मैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, इसकी प्रायोरिटी लो है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x माइनस माइनस करता हूं
तो इसकी वैल्यू है x से एक डिक्रीमेंट, यानी कि 1 से डिक्रीमेंट x की वैल्यू में x -1 बोल लिख सकता हूं, इसको मैं भी लिखूंगा सेम वही, माइनस माइनस पीछे है तो पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ओके। मैंने फिर बताया था इसको लिखने का एक और तरीका है, प्लस प्लस जैसे हमने इंक्रीमेंट लिखा था उसी तरह माइनस माइनस पहले लगाऊंगा, फिर वेरिएबल का नाम लिखूंगा और इसको मैं बोल के चल रहा हूं x माइनस माइनस एक्स को बोल के चल रहा हूं मैं प्री डिक्रीमेंट, माइनस माइनस है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका भी x -1 से ही इक्वल होता है। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं प्री डिक्रीमेंट। ओके, अब हमें जान लेना है एक एक्सप्रेशन में अपन करेंगे, यहां पे एक बार मैं सोल्व करके बता देता हूं। कोई वैल्यू है, मैं इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल ले रहा हूं a, उसमें वैल्यू असाइन कराता हूं 10। ओके, ठीक है। कोई दूसरा वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर टाइप का b, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू है, मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वेरिएबल बना के छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं b इक्वल है a प्लस प्लस के। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी हाई होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, मैंने लिखा है ना पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि लो प्रायोरिटी, सबसे लो प्रायोरिटी है। पहले a प्लस प्लस सोल्व होगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर से सोल्व होगा। तो a प्लस प्लस करने के बाद क्या हुआ, वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 11 हो जाएगी और b में जाके स्टोर हो जाएगा a, तो b की वैल्यू भी 11 हो जाएगी और a की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। अब वो काम कैसे होता है, कैसे करते हैं, चलिए अपन प्रोग्राम के दौरान देखते हैं। चलिए मैं इनको खत्म कर दूं, खत्म नहीं करता हूं, कंट्रोल एन दबा के एक न्यू टैब खोल लेता हूं। ठीक है, मैं जो प्री प्रोसेसर कमांड है उनको लिखता हूं जो प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, हैज इंक्लूड studio.h या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोल के चल रहा हूं इसको। ओके, फिर दूसरा प्री प्रोसेसर कमांड है हैज इंक्लूड कौन, जिसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। ओके, इंट मेन, जिसको मैं मेन फंक्शन बोलता हूं, जो कि जब प्रोग्राम रन होता है तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन पे आता है, इंट मेन पे। और ये मैं इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूं। मैं बताता हूं फिर से, मैं दोहरा रहा हूं, मैं इंटीजर टाइप का कोई एक वेरिएबल लेता हूं, a लेता हूं वैल्यू। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैंने बना लिया है, उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं वैल्यू 10। मैंने उसमें इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि मेमोरी में एक ब्लॉक है और उसका नाम a है और उस ब्लॉक के अंदर 10 जाके स्टोर हो जाए, 10 जाके रखा हो गया है। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूं कोई भी इंटीजर टाइप का, सिर्फ उसको मैंने ब्लॉक को बनाया है, उसमें कोई वैल्यू रखी नहीं है। ठीक है, उसको बोलता हूं अनप्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, ओके। तो अब एक एक्सप्रेशन लिखता हूं कि मेरे को b में वो वैल्यू स्टोर करानी है जो a से इंक्रीमेंट हो। मैं a प्लस प्लस, इस प्रकार का मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। और अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं b जो वैल्यू है वो प्रिंट कराऊंगा, फिर a कराऊंगा। तो मैं प्रिंट कराने के लिए जो प्रिंट जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करता हूं। इसको लिखने का तरीका आपको पता है, ये इसका फंक्शन है और इसको जिसके ये डबल कोट इंटीजर टाइप की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि 10 में या इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, 11 हो या नो, इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आएगी। तो मैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। उसके बाद कोमा और वो मेमोरी ब्लॉक या वो वेरिएबल का नाम जिसको हमें प्रिंट कराना है। पहले मैं प्रिंट कराऊंगा b को। ठीक है, ओके, एंटर मारता हूं। फिर मेरे को प्रिंट कराना है a को, तो मैं लिखता हूं फिर से वही फंक्शन, फिर से वही तरीका, फिर वही इंटीजर टाइप d लिख के फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, कोमा, फिर मैं प्रिंट करा रहा हूं a को। सेमीकोलन लगा के कोई भी स्टेटमेंट में को मैं खत्म करता चलूंगा, बार बार बताना ना पड़े, कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न 0, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करूं, कंपाइल करता हूं। ये बोल रहा है कि ये जो आपकी फाइल है इसका नाम कुछ रखें या फिर यही चलने दे, जो बाय डिफॉल्ट होता है, अपने आप आता है। मैं कहता हूं चलने दो यही। फिर ये कहता है कि
ये इस फाइल की नाम की फाइल एक और ऑलरेडी पहले से ही है, क्या रिप्लेस कर दे? मैंने कहा कर दो। अगर आप चाहो तो नाम अलग रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब सॉरी रन कंपाइल कर लिया है हमने। अब इसको मैं रन कराता हूं। आंसर आया है 10 for 11, ठीक है। ये अलग अलग हैं, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए एक एस्केप सीक्वेंस \n लगाता हूं, जिससे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा। नीचे वाली लाइन का आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो मैं कंपाइल और रन एक साथ कर दे रहा हूं। ओके, देखिए क्या हुआ है। ए की वैल्यू है 10, ठीक है। बी हमने कोई वैल्यू नहीं ली, सिर्फ वेरिएबल लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी में असाइन करा रहा हूं। इक्वल का जो सिंबल है हम सी में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि असाइन होगी। क्या वैल्यू आके स्टोर होगी? a++। जो अब देखना, ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये है कंप्लीट। अब क्या होता है कि जो a++ है इसकी प्रायोरिटी लो है और बराबर है ना, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा है a++ के मुकाबले, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। देखो a++ हो या x++ हो, लो प्रायोरिटी है, ठीक है। तो पहले इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले जो बचा हुआ काम है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, मैं कर देता हूं। देखिए, तो पहले क्या होगा कि a++ सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो है। पहले ये बराबर वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, बराबर जो साइन है इसको सोल्व करते हैं। a की वैल्यू 10 है, तो a की जो वैल्यू 10 है, ये यहाँ पे a था, 10 आ गया तो 10 चला गया है b में। तो मैंने जब मैं प्रिंट कराता हूं b को तो वैल्यू आ गई है 10। ये a असाइन b असाइन a, यानी कि b में असाइन हो गया है, यानी कि ये जो इक्वेशन था या फिर एक्सप्रेशन था ये तो हो गया सोल्व। अब हमें करना है ये a++ बच गया हमारा, ठीक है ना, जो इंक्रीमेंट करना है। फिर मैं a की वैल्यू है 10 और 10 + 1, यानी कि a++ बोले तो a+1, तो 10 से हो गया 11। और जब मैं a को प्रिंट कराता हूं तो वैल्यू हो गई है 11। देखिए 11, ठीक है, ये प्रिंट हो जाता है 11। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह मैंने किया है। कि सबसे पहले चलिए दूसरा तरीके से, अभी ये था पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि बाद में, इंक्रीमेंट बाद में हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, पोस्ट का डिक्रीमेंट करेंगे अपन, ठीक है। एक्सप्रेशन वही लिख देता हूं मैं, b इक्वल, ये था पोस्ट, ++ बाद में था, मैं ++ इस बार पहले लगा दे रहा हूं। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसको रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। देखिए, सेम मेमोरी ब्लॉक है, 10 रखा है। b दूसरा मेमोरी ब्लॉक है, वेरिएबल है, यानी कि उसमें कुछ नहीं रखा है। मैं क्या रखूंगा, मैं लिखता हूं b इक्वल ++a। जो ++a है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है बराबर के मुकाबले, लेकिन अगर मैं a++ की बात करूं तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लो प्रायोरिटी है। ये है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट पहले होगा, प्री बोले तो पहले, इंक्रीमेंट पहले होगा बाद में असाइन होगा। तो a++a को लिखता हूं a+1, तो 10 + 1 11। यहां पे यानी कि वैल्यू जो a है इसकी वैल्यू हो गई है 11, ठीक है। तो b इक्वल 11, तो b में चला जाएगा 11। जब मैं b को प्रिंट कराता हूं तो 11 आता है, और a की वैल्यू यहाँ पे 11 हो ही गई थी, तो मैं जब a को प्रिंट कराता हूं तो 11 आ गया है, ठीक है। हो इंक्रीमेंट रहा है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जहां पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा था और यहाँ पे हो रहा है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, असाइन बाद में होगा। जो वैल्यू है a की वो b में बाद में जाएगी, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट होगा। चलिए अब इसी तरह एक बार डिक्रीमेंट के बारे में और करके देख लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूं प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर चुके थे, हाँ प्री इंक्रीमेंट, वो पोस्ट इंक्रीमेंट था, ये प्री इंक्रीमेंट है, ओके। इसको भी कमेंट कर देता हूं, यानी कि ये इस तरह से स्लैश तो करने से इसको कमेंट करना बोलते हैं, और वो ये कंपाइल है, इसको छोड़ देता है, ये सब करके छोड़ देता है कि भाई इसको कंपाइल नहीं करना है और ना ही एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट भी वही कोड होता है जो कंपाइल हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन वही लिख रहा हूं, b इक्वल a माइनस कोलन, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं मैं पोस्ट डिक्रीमेंट,
जो कि पीछे माइनस माइनस लिखा है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट CR। इसकी प्रायोरिटी पता है आपको, लो होती है। जिस तरह से इसकी प्रायोरिटी लो होती है, प्लस प्लस बाद में लगो या माइनस माइनस बाद में लगो, प्रायोरिटी लो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रायोरिटी माइनस माइनस की प्रायोरिटी बाद में होगी, तो A की जो वैल्यू है वो B में पहले चली जाएगी। सॉरी, मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसकी माइनस माइनस की प्रायोरिटी लो है, तो A की वैल्यू 10 है, तो 10 जाके B में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं B को प्रिंट कराता हूं, तो वैल्यू आ गई 10। अब ये वाला B बराबर A तो सोल्व हो गया है, अब A माइनस माइनस सोल्व होगा, तो A माइनस माइनस बोले तो A माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, और वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू हो गई है 9, तो जब मैं A को प्रिंट कराता हूं तो वैल्यू आ जाती है 9। इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि डिक्रीमेंट बाद में होगा, पहले वैल्यू असाइन होगी। अब करते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, वही एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, B इक्वल, लेकिन इस बार प्री डिक्रीमेंट करें। प्री बोले तो माइनस माइनस पहले A, ओके, कोलन मैं लिख देता हूं प्री डिक्रीमेंट। ओके, कंपाइल कर देता हूं, रन कर देता हूं, आंसर बगल में आ जाएगा, तब अपन समझ गए। चलिए, क्या हुआ है, माइनस माइनस A, प्री मतलब पहले, डिक्रीमेंट पहले होगा। ठीक है, A की वैल्यू क्या है 10, डिक्रीमेंट कर दिया, A घटा दिया, 10 माइनस 1 9 आ गया। ठीक है, 9 चला गया B में, B को प्रिंट कराया 9, और यहाँ पे जब A में डिक्रीमेंट हुआ था 10 से 9, तो A की वैल्यू भी 9 हो गई थी, और तो यहाँ पे B को जब मैं B को प्रिंट कराया जब, तो ये A की वैल्यू 9 हो गई थी, तो B में 9 चला गया। ठीक है, B में 9 चला गया, B को प्रिंट कराया तो आंसर 9 आ गया, और यहाँ पे A की वैल्यू तो 9 हो ही गई थी, तो A को प्रिंट कराया तो 9 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। धन्यवाद।